रामानुजन मैथमेटिक्स टेस्ट प्रतियोगिता तो लगता है 2 से 3 दिनों के अंदर होने वाली है। 11-12 को एग्जामिनेशन है सभी लोगों का। तो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह के पैटर्न में आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करने में माहिर हो गए तो शायद 7-8 क्लास तक में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके कुछ अंश तो इसमें से भी आपको आने वाला है। सो टाइप मॉडल समझ लीजिए आप कैसे कैलकुलेशन करते हो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। नहीं जानते हैं तो जरा सा एक बार देख लीजिए, आपको ये टाइप समझ में आ जाए तो परीक्षा के लिए काम आएगा। पहला सवाल है कि 4.4 में डिवाइड करो 1.1 से। सबसे पहला भाई पॉइंट देख लो, पॉइंट यहां पर देख रहे 4.4 है और डिवाइड 1.1 से है। पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक दिख रहा है, यहां भी एक ही अंक दिख रही है। सो डेट पॉइंट को आप हटा सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट डिवाइजर जो भाजक है और जिसमें भाग पड़ रहा है वो दोनों में पॉइंट के बाद उतना ही अंक है तो पॉइंट रिड्यूस कर सकते हो आप, पॉइंट को हटा लो। अब आपके लिए सिंपल डिवाइड हो गया, कितना आया 4। फाइनली इसका आंसर कितना आता है 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाला नहीं। आइए अगर ऐसा सवाल दे दे डेसिमल में है, कुछ बिना डेसिमल का भी है, तो ऐसे में बच्चे ज्यादा अटकते हैं। तो इसमें करना क्या है, बस कुछ संख्याएं जो प्लस में है उनको एक साथ कर दो, जो माइनस माइनस में उनको एक साथ कर दो, ठीक है। तो जो प्लस के संख्या है 1.7 और 4.3 इनको एक साथ जोड़ दो भाई। तो क्या हो जाएगा 4.3 को यहाँ पर सामने ला करके आप जोड़ दो इसको इजिली। तो जोड़ोगे तो 7 और 3 10 हो गया और 1 5 और 1 6 हो गया, 6.0 इसका वैल्यू आ गया इन दोनों का जोड़। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये 2.4 अर्थात 2 से अधिक है और 3 है। आप इसको जोड़ सकते हो 2.4 यहाँ ला करके जोड़ दो भाई, कोई बात नहीं। 5.4 हो गई, ये माइनस में है या एक प्लस में। एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। कुछ नहीं, एक प्लस में एक माइनस में होता है तो डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो 6 में से आप 5.4 को घटा दो तो कितना हो गया 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 इज योर राइट आंसर। आप इसको ऐसे नहीं समझते तो ऐसे लिख करके कर सकते, 6.0 है 5.4 ऐसे सामने सामने कर दो, इसे इसमें कैरी 10 10 में 4 गया 6, 5 5 से 5 गया 0 खत्म। तो 0.6 इज योर राइट आंसर, ये सही हो गया। अब आपको है 0.75 को न्यूनतम भीन में बदलना है। न्यूनतम भीन में बदलने का तात्पर्य क्या है, बस सबसे छोटा कर देना है। क्या करना है, छोटा कर देना है, काट के छोटा कर देना है। करो क्या, 0.75 है, 0.75 लिखो। पॉइंट के बदले हम यहाँ पर लिखते हैं इसके बाद कितने डिजिट है, 2 2 जीरो लगा दीजिए। 25 या 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 3/4। इट इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। इसमें आ जाइए बॉस। तो इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 25 पचे 125 होती है, 125 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, इधर से आकर के 2 डिजिट के बाद डेसिमल ठोक दीजिए। दिस इज योर राइट आंसर। आंसर आ चुका बॉस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे सिंप्लीफाई करते जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। वैसे भी ये सब जोड़ घटाव, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी आप गलत कर देते हो। है तो छोटा सा, लेकिन अगर ये भी अगर माइनस पॉइंट में गया तो फिर बताइए कि बड़े कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। चलो भाई यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, ये तो बच्चा भी बना सकता है। लेकिन चलिए हम बना के दिखाते हैं। 50 और 25 का एलसीएम ले लेना। तो 50 हो जाएगा, जो बड़ा है छोटा से अगर कट जा रहा है तो एलसीएम बन जाती है। 50 के 50 तो 11 के 11 हो गए, प्लस का प्लस साइन लगा दो। 25 दूना 50 तो 7 दूना क्या हो गया 14, 14 और 11 जोड़ दोगे तो कितना हो गया बस 25, 25 बटा में कितना हुआ 50। अब इतना भी अगर ऑप्शन दिया है तो ठीक है, अन्यथा ये काटा जा सकता है। तो 25 दूना 50 दो बार में कट गई, ऊपर 1/2 हो सकता है कि ये भी आंसर ऑप्शन में ना हो तो डेसिमल में ले आओ। तो डेसिमल में करोगे तो 1 में 2 से भाग करना है बस। 1 में 2 से भाग करोगे, छोटा पड़ रहा है पॉइंट लगा दो, एक जीरो आ गई। 5 दूना के 10, 0.5 आ गई, 10 यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए तो 0.5 इज योर राइट आंसर। ये आपका सही आंसर बन चुका। अब हमें यहाँ पर देखना है 2 को संख्या डेसिमल में, एक बिना डेसिमल का। जो बिना डेसिमल का उसको भी डेसिमल में कर लो और सामने रख के जोड़ दो अगर नहीं समझ में आती है तो 3 पॉइंट कितना हो गया 34 और ये कितना हो गया 2.10 और एक हो गया 4.0। अब सामने से जोड़ दीजिए, 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया और इधर 3 5 4 9 हो गया, 9.44 इज योर राइट आंसर। 9.44 इज योर राइट आंसर। दिस इज योर सही आंसर। सही है, आ गया आसानी से। अब इतना को प्रतिशत में बदलना है तो ये 0.3 है, 3 बटा में कितना कर दो 10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणेश कर दो 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट डालिए तो कितना बच गया 10 तिया 30, 30
30% जो राइट आंसर। पॉइंट में अगर है तो पहले पॉइंट को हटा दिया जाता है, इसके बाद कैलकुलेशन कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो फिर ही आपको हम अच्छे से कंटेंट निकाल कर, मैंने इस पुस्तक से निकाल करके दिया है जो प्रवेश का परीक्षा प्राथमिक गणित है लुसेंट का। इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, वैसे सवालों को मैं दिया हूं और शायद